हृदय की बनावट कैसी होती है, किस तरीके से हृदय बनता है, किस तरीके से काम करता है, फिलहाल बनाएंगे। उसके बाद फोकस करेंगे काम कैसे करता है। हृदय के प्रमुख कौन से भाग होते हैं, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एकेडमिक एग्जाम फाइट कर रहे हैं तो आपको प्रमुख भाग पहले लिखने पड़ेंगे। आप कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं तब भी पूछा जा सकता है ये भाग किसका है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाग की बातचीत करते हैं। क्या होता है महाशिरा, वो होती है वेना केवे, याद कर लीजिएगा। महाशिरा सबसे पहला पार्ट होता है हार्ट का। आगे बढ़ते हैं तो इसमें आलिंद होता है। आलिंद दो प्रकार है, एक दाया आलिंद और एक बाया, एक लेफ्ट और एक राइट। राइट मतलब दाया और लेफ्ट मतलब बाया, ठीक है। तो आलिंद वो दो प्रकार के। उसी तरीके से निलय वेंट्रिकल, वेंट्रिकल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कपाट। देखिए आलिंद को, एट्रियम को वेंट्रिकल से अलग कौन करता है, तो वो कपाट करता है। ये मैं आगे और आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल कपाट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्राइकैप्सिड वॉल और एक होता है बाइकैप्सिड वॉल, द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है फुसफुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। इसके बाद आता है फुसफुस शिरा, पल्मोनरी वेन। इसके बाद आता है महाधमनी, एरोटा। तो यहाँ पर सारी चीज़ आपको पता चल रही होगी। एक धमनी होती है, एक शिरा होती है, एक महाधमनी, एक महाशिरा, एक फुसफुस धमनी, एक फुसफुस शिरा है। तो चार चीज़ें तो धमनी और शिरा पे क्लासीफाई हो रही हैं। फिर उसके बाद एरोटा है, फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एरोटा हुई महाधमनी, मैंने आपको जो बताया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या है, आलिंद है, निलय है और एक कपाट। तो ऐसे बहुत ईजिली आप क्लासीफाई कर सकते हैं। आगे की अपन बात करते हैं एक फेफड़े। हार्ट के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हार्ट एक्चुअली वर्क कैसे करता है, कैसे इसकी ये स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है, जो मैं बताता जाऊँ वैसे वैसे आप स्ट्रक्चर बनाते जाइएगा। फिर मैकेनिज्म में बताऊँगा किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। देखिए सबसे पहले पॉइंट आपको एक इस तरीके से हार्ट नॉर्मल जैसा आप बनाते हैं, जैसा गोलाकार जैसा हार्ट बनता है, जैसा आपने इमेज जैसा कंप्यूटर पर, जैसा आपने फिल्मों में सब जगह देखा होगा, वैसे ही आप हार्ट एक नॉर्मल इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। इस हार्ट के अंदर एक और हार्ट आप ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये डबल लेयर होता है। हार्ट दोहरा मतलब इसमें दोहरी परत चढ़ी हुई होती है। तो हार्ट का एक और भाग जो आप आउटर बनाएं उसका जस्ट छोटा इनर बना दीजिए, तो दूसरा भाग हो जाएगा। फिर इसको दो भागों में विभक्त करना, आपको बीच में लाइन खींच दीजिए। एक तरफ ज़्यादा भाग रखिएगा, एक तरफ कम भाग रखिएगा। इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। एक भाग आपको जो बड़ा वाला भाग है, यानी लाइन से आपने दो भाग में क्लासीफाई किया। एक तरफ जो बड़ा वाला भाग है ना, एक तो वो ड्रॉ कर लीजिए। मतलब बड़े वाले भाग को दो भागों में विभक्त करना है। जो वो बड़ा वाला पार्ट होगा उसे अपन दाया आलिंद कहेंगे, और जो इसके नीचे वाला भाग होगा, है ना, बड़े वाले भाग से नीचे वाला भाग होगा, उसे अपन दाया निलय कहेंगे, है ना। समझ रहे हैं आप, एक एट्रियम है और दूसरा वेंट्रिकल है। ऊपर और नीचे दो भाग, यानी लाइन के एक तरफ जो अपन ने भाग किए तो उसे दो भागों में विभक्त कर दिया। एक आलिंद हो गया और एक निलय हो गया। सीधे हाथ की तरफ है इसलिए दायां दायां वर्ड यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को देखिए कौन अलग कर रहा है। आलिंद और निलय को किसने अलग किया, तो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था, एक कपाट लगा हुआ था। उस कपाट का नाम क्या है, तो मैं बोलूँगा उस कपाट का नाम है त्रिवलन कपाट। उस कपाट का नाम क्या है, तो मैं बोलूँगा त्रिवलन कपाट उसे अपन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक भी आपके मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में जो छोटा भाग था उसको भी जैसे इधर आपने दो भाग किए वैसे उधर भी दो भाग कर लीजिए। वो उल्टे हाथ की तरफ होगा, उसे अपन लेफ्ट, यानी अपन बोलेंगे बायां आलिंद, और दूसरा होगा बायां निलय। एक तरफ दायां है और एक तरफ बायां है, तो दो आलिंद के भाग हो गए, दो निलय के भाग हो गए। और ये देखिए बाएं आलिंद और बाएं निलय को कौन अलग कर रहा है, तो इस कपाट, वही वॉल्व होगा, उस वॉल्व का क्या नाम होगा, द्विवलन कपाट, बाइकैप्सिड वॉल्व। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और ईजिली आपने ड्रॉ भी कर दिया होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दो पार्ट इधर आप बनाएंगे, किधर, दाएं आलिंद में दो पार्ट बनाइए। दो वॉल्व को, यानी धमनी को, शिरा को जाने के लिए दो रास्ते आपको बनाने। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद उसी तरीके से दो स्ट्रक्चर इधर आपको ड्रॉ करने हैं, किधर, बाएं आलिंद में,
दाएं आलिंद में 2, बाएं आलिंद में 2, तो कुल मिला के 4 आपको एक बेलनाकार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देने हैं। ऐसा समझना पाइपलाइन अपन को देनी है, 2 इधर दे दीजिए, 2 इधर दे दीजिए, तो कुल मिला के 4 देनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक टी शेप आपको स्ट्रक्चर बनाना है, जो कहाँ खुलना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। टी शेप स्ट्रक्चर है, जैसा मैंने बनाया है वैसा आप टी शेप स्ट्रक्चर बनाइए, टी की शेप में, पर उस टी का जो नीचे वाला भाग है वो कहाँ खुलना चाहिए, तो दाएं नीले में खुलना चाहिए। ये माइंड में रख लीजिएगा, है ना। जो टी शेप का नीचे वाला भाग है वो कहाँ खुलना चाहिए, दाएं नीले में खुलना चाहिए, बिल्कुल सही। इस टी वाले शेप को अपन फुसफुस धमनी नाम देंगे। इस टी वाले शेप को क्या नाम देंगे, फुसफुस धमनी। आगे बढ़ते हैं। एक एस, आधा एस स्ट्रक्चर आपको बनाना है। स्ट्रक्चर कैसा बनाना है, आधा एस। बट ध्यान रखिएगा, जैसे टी शेप का निचला भाग दाएं नीले में खुला था, उसी तरीके से आधे एस का नीचे का भाग बाएं नीले में खुलना चाहिए। टी का नीचे का भाग बाएं मतलब दाएं नीले में, और एस का जो आधा एस है उसका नीचे वाला भाग बाएं नीले में। ध्यान रखिएगा, यानी नीले नीले में, एक तरफ राइट में और एक तरफ लेफ्ट में। टी का नीचे वाला भाग राइट में और एस का नीचे वाला भाग लेफ्ट में। कहाँ पर, वेंट्रिकल में। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, क्लियर। साथ के साथ बनाते चलिए, आगे बढ़ते हैं। इसे महाधमनी कहते हैं, इसे एरोटा नाम से अपन जानते हैं, दैट इज कॉल्ड अ महाधमनी। इसे महाधमनी नाम से जाना जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए, मैंने फुसफुस धमनी से ऊपर भी एक पार्ट जोड़ दिया, यानी ये पूरी फुसफुस धमनी है। ठीक है, यानी जो टी शेप अपन ने बनाया था, नीचे वाला तो मैंने नीले में जोड़ा था, है ना, पर ऊपर वाला भाग कहाँ जाएगा, तो ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर बन के फेफड़ों तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, फेफड़ों तक। तो देखिए, एक अपना बिल्कुल सर्कुलेशन कंप्लीट हो चुका है, बट एक चीज़ और इसमें बाकी है। ऊपर से तो फेफड़ों से जोड़ दिया, फुसफुस धमनी से ये कहाँ पर आ रहा है, दाएं नीले में आ रहा है, दाएं नीले से दाएं आलिंद में आ रहा है, पर इसके आगे का क्या प्रोसीजर है, तो एक और स्ट्रक्चर में जोड़ूंगा, दैट इज कॉल्ड वेना केवे, है ना, महाशिरा। तो देखिए, पूरा का पूरा एक सर्कुलेशन अपना, हाफ सर्कुलेशन इन वन सर्कुलेशन अपना कंप्लीट है। हार्ट में से जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो सकता है, वन पाथ इज कंप्लीट। देखिए, आगे अपन बात करते हैं। अब की बार क्या होगा, अब की बार फेफड़े से, यानी ये समझ लेते हैं, आधा तो अपन ने स्ट्रक्चर बना लिया, फुसफुस धमनी ऊपर फेफड़ा है और नीचे आंतरिक भाग हो गया, यानी आधा हो गया। इस स्ट्रक्चर को यूँ देखिए आप, ऊपर ही ऊपर फेफड़ा और नीचे नीचे आंतरिक भाग है। आंतरिक भाग से कोई चीज़ निकलेगी तो वो महाशिरा में होती कहाँ जाएगी, दाएं आलिंद में जाएगी। दाएं आलिंद से त्रिवलन कपाट खुलेगा, उसके बाद दाएं नीले में जाएगी। दाएं नीले के बाद फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी से फेफड़ों में चली जाएगी और फेफड़ों से आउटर बाहर निकल जाएगी। क्लियर है। आगे अपन बात करते हैं, इसको भी कंप्लीट करते हैं। देखिए ध्यान से, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ध्यान से सुनिएगा। महाधमनी जो थी, जो मैंने आधा एस बनाया था, इस आधे एस को आपको कहाँ पर जोड़ देना है, आंतरिक भाग में जोड़ देना है। और ऊपर आप देखिए, फेफड़े जो हैं, फेफड़े से जैसे एक तरफ तो फुसफुस धमनी है और एक तरफ फुसफुस शिरा है, जो फुसफुस शिरा वाला पार्ट आप कहाँ से जोड़ दें, बाएं आलिंद में जोड़ दें। मैंने जो 2 बेलनाकार स्ट्रक्चर बनाए थे वो कहाँ जोड़ दें, बाएं आलिंद में आप जोड़ दें। तो मेरे हिसाब से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए कहते हैं, हार्ट में ब्लड 2 बार आता है, एक बार प्योर होता है, एक बार इम्प्योर होता है। प्योर ब्लड किस तरीके से फ्लो करता है, इम्प्योर ब्लड किस तरीके से फ्लो करता है, मैं भी आपको बिल्कुल डायग्राम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। माना कि अशुद्ध रक्त, पहले तो ये चीज़ समझिए, अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं, तो अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं भाई, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ब्लड के साथ में अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो तो दैट इज कॉल्ड इम्प्योर ब्लड। इसे क्या कहेंगे अपन, इम्प्योर, अशुद्ध है। अशुद्ध रक्त कहाँ से निकलेगा, इनर पार्ट से निकलेगा, बिल्कुल इनर पार्ट से कहाँ पर जाएगा, तो ये मैंने बिल्कुल सही बनाया हुआ, ध्यान से सुनिएगा। इनर पार्ट से ब्लड फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, महाशिरा में होता हुआ जा रहा है, जा रहा है। देखिए ब्लड कहाँ आया, दाएं आलिंद में आया और ब्लड पूरा भर गया, दाएं आलिंद पूरा भर गया। प्रेशर की वजह से क्या हुआ, त्रिवलन कपाट खुला, त्रिवलन कपाट से ब्लड कहाँ पर गया, दाएं नीले में गया। दाएं नीले से जो टी शेप अपन ने बनाया था, यानी फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी में प्रवेश किया, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और फुसफुस धमनी में लौटा, लौट कर आगे बढ़ता 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 फुसफुस धमनी से कहाँ पर चला गया, वो लंग्स में चला गया। तो ये पूरा पाथ आपको मेरे हिसाब समझ आ गया होता। इम्प्योर ब्लड, देखिए इम्प्योर ब्लड कहाँ से स्टार्ट होता, आंतरिक भाग से चालू हुआ, फिर कहाँ पर गया, तो हमने बोला महाशिरा में गया, फिर कहाँ पर गया, हमने बोला दाएं आलिंद में गया, फिर कहाँ पर गया, तो हम बोले त्रिवलन कपाट खुला, फिर कहाँ पर गया, दाएं नीले में गया, फिर कहाँ पर गया, फुसफुस धमनी, और फुसफुस धमनी से फेफड़े। ये था इम्प्योर ब्लड। अब फेफड़े से ऑक्सीजन आ जाती है तो अब प्योर ब्लड बनेगा। अब कौन सा ब्लड बनेगा, शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड, ब्लड प्लस O2।
ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो तो इम्प्योर, और कार्बन डाइऑक्साइड हट के ऑक्सीजन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड प्योर ब्लड। तो ये प्योर ब्लड का फ्लो हो रहा है, फेफड़ों से चालू हुआ, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कहाँ पर आएगा ये? बाएं आलिंद में। देखिए इम्प्योर ब्लड सबसे पहले कहाँ आता है? दाएं आलिंद में, और प्योर ब्लड सबसे पहले कहाँ पर आता है? बाएं आलिंद में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में बिठा लीजिएगा। अब ब्लड फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, कहाँ गया? बायां आलिंद पूरा भर गया, जिससे क्या प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने से क्या हुआ? कपाट खुला। यहाँ कौन सा कपाट है? तो द्विवलन कपाट खुला, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, और अब यहाँ से कहाँ जाएगा ब्लड? तो अपन बोलेंगे बाएं नीले में जाएगा, बाएं नीले में गया। यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? वो एस नुमा स्ट्रक्चर बनाया था, याद हो आपको, जिसे अपन महाशिरा नाम से, सॉरी महाधमनी नाम से जा रहे थे, एरोटा। तो एरोटा में जाएगा, ये ब्लड जा रहा है, ये ब्लड जा रहा है, ये ब्लड जा रहा है, एरोटा, एरोटा से होता हुआ होता हुआ होता हुआ ब्लड कहाँ चला जाएगा? शरीर के आंतरिक भाग में प्रवेश कर जाएगा। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। हार्ट की संरचना कैसी बनती है, स्ट्रक्चर कैसे बनाए भाई हार्ट का, तो बहुत ईजी है। हार्ट का स्ट्रक्चर बना दिया, तो फ्लो कैसे कराएं ब्लड को, है ना। तो मैंने पूरा पूरा बात आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो औरों को भी शेयर कीजिए। अभी वैसे ही लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, जितना ज़्यादा अपन शेयर करेंगे, जो स्टूडेंट लाइफ है, जो स्टूडेंट की लाइफ में हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा पॉइंट है, उनको ईजिली समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो औरों को भी ईजिली समझाएंगे। धन्यवाद। अगली वीडियो। चलिए बात करते हैं कि अशुद्ध रक्त किस तरीके से उसका परिसंचरण होता है हृदय के अंदर। तो अशुद्ध रक्त किस तरीके से चलता है? आंतरिक भाग से चालू होता है, आंतरिक भाग से होता हुआ महाशिरा में जाता है, महाशिरा से आलिंद में जाता है, आलिंद से त्रिवलन कपाट में जाता है, त्रिवलन कपाट से निलय में जाता है, निलय से फुसफुस धमनी में जाता है, और फुसफुस धमनी से फेफड़ों में प्रवेश करता है। ये जो पाथ मैंने बताया, ये पाथ है आपका ये पाथ है आपका, उसका प्रवेश कर देगा। किसके? अशुद्ध रक्त किस तरीके से फ्लो करता है। बात करते हैं शुद्ध रक्त किस तरीके से फ्लो करता है। सबसे पहले फेफड़े, फेफड़े से फुसफुस शिरा, फुसफुस शिरा से आलिंद, आलिंद से द्विवलन कपाट, द्विवलन कपाट से निलय, और निलय से महाधमनी, और महाधमनी से आंतरिक भाग। ये दोनों बात आप अच्छे से माइंड में बिठा लीजिएगा। अगर प्रश्न एकेडमिक में आता है, यानी लिखित में प्रश्न पूछा रहा है, रिटर्न में पूछा जाता है, तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे नंबर मिलने की संभावना है। और ओरल भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो ईजिली आप इस क्वेश्चन को इस प्रेजेंटेशन के थ्रू बता सकते हैं। तो यहाँ तक मेरा हार्ट का पूरा टॉपिक पूरा हुआ। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और को शेयर कीजिएगा जिससे अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।